उधर टोंक जिले में बारिश ने ऐसा बवंडर मचाया है कि चारों ओर पानी में डूबे हुए गांव, खेत और सड़कें नजर आ रही हैं। गाड़ियां पानी में कागज की तरह, कश्ती की तरह बहती नजर आ रही हैं। पिछले 3 दिन से झमाझम बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मालपुरा, देवली, नगर फोर्ट, उनियारा इलाके में करीब 300 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। तो वहीं मालपुरा के टोडरी सागर बांध के पानी के तेज बहाव में एक रोडवेज बस ड्राइवर समेत बह गया। हालांकि ड्राइवर की लापरवाही से यह बड़ा हादसा जो है वो बताया जा रहा है। तो वहीं उनियारा, नगर फोर्ट, टोडा रायसिंह, पीपरू समेत कई इलाकों में पानी के तेज बहाव के चलते वाहन डूब गए। तो वहीं खेतें जलमग्न हो चुकी हैं। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील कर रही हैं। 300 mm से अधिक बारिश कुछ एक क्षेत्रों में हो गई और स्पेशली उसमें नगर कोट वाले एरिया में, देवली एरिया में काफ़ी बारिश हुई। उस वजह से हमारे जितने भी मेजर बांध हैं, जैसे मासी हो गया, टोडी हो गया, गलवा हो गया, गलवानिया हो गया, तो ये सब अभी ओवरफ्लो की स्थिति में है। इसी के साथ हमारे माइनर बांध में भी अधिकांश अभी ओवरफ्लो की स्थिति में है। तो इसके लिए हमने ये तैयारी करी है। एक तो बांध पे हमारे एक्सीएन और एलियन इरिगेशन जो है वो सारे वहीं पे तादाद हैं। और देखिए किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। साथ के साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आशीष चौहान भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। किस तरीके से पूरे के पूरे जो बड़े बड़े वाहन हैं वो पानी में समा चुके हैं। क्या स्थिति आप फिलहाल मौजूदा स्थिति में देख रहे हैं और साथ के साथ वहां के लोगों को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? क्या अलर्ट उनके लिए जारी किया गया है? देखिए, टोंक के मालपुरा में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और कई गांवों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। मैं इस वक्त टोडरी सागर बांध के बेहद करीब मौजूद हूं, जहां पर तस्वीर आप देखें तो नदियां यहां पर पूरी तरीके से रौद्र रूप ले चुकी है और जिस तरीके से जो पानी का लेवल है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि जो ड्राइवर जिस तरीके से देर रात को यहाँ पर फंसा था और 4 बजे बहा था, तो वो यहीं बहा था इसी बस के। ये बस आप देखें तो इसी बस से, जो रोड से बस जो है वो बस यहाँ से जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और पानी का बहाव इतना तेज था कि ये बस पानी में बहकर चली गई। बचाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। आखिरकार ये स्थिति क्यों देखने को मिली, क्यों यहाँ पर जो टोडरी सागर बांध है वो यहाँ से जो ओवरफ्लो होने के बाद में ये हादसा हुआ। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नदी है वहाँ पर अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण की भेंट चढ़ा गया, इस कारण ये हादसा हुआ था। और जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि जो नदियों का उफान है वो सीधे तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। नदियां बहुत ज़्यादा उफान पर है, बहुत डराने वाली है। और जिस तरह से यदि और बारिश आती है तो गांव के लोगों की मुसीबतें और ज़्यादा पैदा हो सकती है। 3 गांव अब तक डूब चुके हैं, 10 गांव में रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। यहां के जो स्थानीय लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि आखिरकार अतिक्रमण क्यों किया गया है, उनसे हम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार कहां तक ये नदी थी, कहां तक ये अतिक्रमण किया गया। आप यहां के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहां कहां अतिक्रमण हुआ, थोड़ा समझाइए। यहाँ से टोडरी सागर बांध है, यहाँ से लंटी रोड के नीचे ये जरड़ी गांव तक, इधर के इलाके में ये मेन जगह पे। देखिए, तस्वीरें बताते हुए मैं बताना चाहूँगा, तस्वीरें दिखाते हुए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आपसे जानना चाहेंगे, एक चीज़ बताइए कि ये जो नदी बह रही है वो कब अतिक्रमण हुआ, कितना हुआ, कितने लोग इस अतिक्रमण में शामिल है? ये ऐसी बात है, ये नदी थी पहले, अब इसमें जगह जगह जैसे अतिक्रमण कर रखा है। नदी बहुत बड़ी थी, नदी पे जगह जगह खेत रोक दिए गए और ऐसे अतिक्रमण हुआ। बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण की भेंट ये नदी पूरी तरीके से चढ़ गई है। एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊं तो नदी पूरी तरीके से रौद्र रूप ले चुकी है और जिस तरह से जो उफान पर नदियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और
सीधे तौर पर ये देखें तो ये देखिए कितनी गंभीर रूप से यहाँ पर जो नदियाँ हैं जी। वो पूरी तरीके से उफान भरती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कह सकते हैं कि ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर लोग बिल्कुल भी ना जाइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जी राजस्थान भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है जी। कि ऐसे जो जगह है वहाँ पर बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा जिस तरह से मुसीबतें हैं वो पैदा हो सकती है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग भी यही अलर्ट जारी कर रखा है जी। कि कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, मौसम विभाग जता चुका है। यानी कि सावधान रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत इस वक्त पूरे राजस्थान को है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, पानी सावधान से रहने की जरूरत बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश भर में है, खासतौर पर ऐसे जिले जहां पर इस वक्त की इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है, लेकिन साथ के साथ आशीष, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि वहां के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। जरा इसके बारे में भी ग्रामीणों से पूछेगा कि जो गांव बाढ़ जैसे हालात झेल रहे हैं, जहां पर जलमग्न हो चुके हैं पूरे गांव, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए, उनके राशन पानी के लिए, या और भी किस तरीके से? देखिए गांव में 3 गांव में एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है और गांव में जाने के लिए जो संपर्क है वो भी टूट चुका है। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें पैदा हो सकती है। और एनडीआरएफ की टीम को भी एहतियातन के तौर पर बुलाया गया है। और जिस तरीके से जो एक व्यक्ति जिस तरीके से नदी में बहा है, जो ड्राइवर रात को बहा है, तो उसके बाद में जो बचाव कार्य है वो लगातार नदी में जारी है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति का शव है वो कहाँ तक चला गया, कितनी दूर तक चला गया, कितनी कहाँ तक बहकर चला गया, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा उफान पर है, रौद्र रूप ले रखी है। इसीलिए इसको लेकर कहा नहीं जा सकता कि शव को कब जो नदी से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि बचाने का पूरी तरीके से प्रयास जरूर किया गया था, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति तक पहुंच भी गए थे, हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी हाथ से छूट गई और वे नदी में बहकर चला गया। इसीलिए तमाम लोगों से जी राजस्थान भी बार बार यही अपील कर रहा है कि बहुत सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसे इलाकों पर बिल्कुल भी ना जाइए जहां पर ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। और ये अपील जो है वो लगातार जी राजस्थान भी कर रहा है, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि वो हालात वहां के देख रहे हैं, खुद उन हालातों में वो वहां पर रह रहे हैं, तो वो बेहतर जानते हैं। तो ऐसे में दर्शक जो हमारे उन्हें देख रहे हैं, आप प्लीज अपना ख्याल रखें और सतर्क बहुत ज्यादा रहें। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही आप घरों से बाहर निकलें, क्योंकि हालात यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। आशीष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।